Hello दोस्तों, वेलकम टू Endeavour Immigration. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for insurance brokers. So अगर आप भी एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम जो है इसके पूरे एलिजिबिलिटी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, वीज़ा सब क्लासेस के बारे में बात करेंगे और स्किल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि इस ऑक्यूपेशन के साथ जो है आप अपनी पीआर कैसे ले सकते हैं, कैसे अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए जो अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो जब आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस करना होता है तो आपको अपना ऑक्यूपेशन चेक करना होता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर की किसी लिस्ट में है। जैसे वहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिस्ट आती है, शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट आती है, तो आपको उन लिस्ट में जो है अपना ऑक्यूपेशन देखना होता है, उसका एंस्को कोड देखना होता है। तो जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं उनका जो एंस्को कोड है वो 222113 है और इसकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो वेटसेस है। तो जो भी अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले उनको अपने ऑक्यूपेशन में जो है एक स्किल असेसमेंट करवानी होती है, जिसमें जो है उनकी स्किल असेसमेंट बॉडी उनकी जो है एजुकेशन और उनके जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखती है कि आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए सूटेबल हो या नहीं। मेनली जो स्किल असेसमेंट बॉडीज़ देखती है वो इस चीज़ को चेक करती हैं कि आपका जो एजुकेशन का लेवल है इस ऑक्यूपेशन के रिक्वायर्ड एजुकेशन लेवल के बराबर का है या नहीं, और उसके अलावा आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अदर थिंग्स है वो इस ऑक्यूपेशन के साथ मैच होती है या नहीं। तो जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं वो मोस्टली एज सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट एजेंट भी हो सकते हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं, फायर इंश्योरेंस सेल करते हैं, इसके अलावा कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस सेल करते हैं, और इसके अलावा वो किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। मोस्टली जो इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं अगर वो किसी कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स वो होते हैं जो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्राइजेस को कंपेयर करके अपने क्लाइंट्स को जो है उनकी इंटरव्यू करके एक कोट दे देते हैं कि आपका जो है ये कंपनी आपके लिए सही रहेगी। अगर आप एक सिंगल कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है या कोई अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर अपना जो है स्किल असेसमेंट नहीं करवा सकते। आप इंश्योरेंस एजेंट के ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, उसके लिए भी हमने जो है एक अलग वीडियो बनाई हुई है। ये जो ऑक्यूपेशन है इसमें हम इंश्योरेंस ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो भी सेम प्रोसेस के थ्रू जो है इस ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए एलिजिबल हैं, उनके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। तो जो इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी है वेटसेस है, एंस्को कोड 222113 है। ये वेटसेस के अंदर ग्रुप सी का ऑक्यूपेशन है। ग्रुप सी के ऑक्यूपेशन जितने भी होते हैं उसमें आपको जो है एक मिनिमम डिप्लोमा लेवल की स्टडी चाहिए होती है। चाहे आपकी स्टडी रिलेवेंट है चाहे इरिलेवेंट है, आप स्टिल जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हो। ओनली उसमें दो डिफरेंट पाथवेज मिल जाते हैं। अगर तो आपकी जो स्टडी है वो इस ऑक्यूपेशन के साथ रिलेवेंट है तो आपको जो है ओनली 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम जो 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। अगर आपकी स्टडी रिलेवेंट नहीं है तो आपको जो है 2 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। तो इसमें जो है आपको एक मिनिमम डिप्लोमा लेवल की स्टडी चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया है या उससे कोई हायर लेवल की स्टडी की है, इंडिया से कोई भी बैचलर डिग्री की है, चाहे वो बीए है चाहे बीकॉम है चाहे बीटेक है चाहे बैचलर ऑफ आईटी की डिग्री है, बीसीए, कोई भी डिग्री है, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एक हाईली रिलेवेंट स्टडी की हुई है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल की है चाहे बैचलर लेवल की है, जैसे कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग की स्टडी, तो आपको जो है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप पाथवे 2 में आ जाओगे और किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के साथ जो है आपको 2 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। आपको एक और बात का ध्यान रखना होता है वेटसेस से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस पिछले 5 साल में होना चाहिए। तो ये भी जो है वेटसेस की एक रिक्वायरमेंट है। तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो पेड होनी चाहिए। कोई भी वॉलंटियर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ना तो आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं ना ही उस एम्प्लॉयमेंट को क्लेम करके जो है अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। तो वेटसेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है, उनके जो सर्विस चार्जेस हैं
वो 1070 हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 से 62,000 इंडियन रुपीस में जो है उनको पहले फ़ीस पे करनी पड़ती है टू गेट योर पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा सब क्लासेस की। तो ये जो इंश्योरेंस ब्रोकर का ऑक्यूपेशन है, ये शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसको STS1 भी बोलते हैं उसमें अवेलेबल है। और इसमें सब क्लास 190 सब क्लास 491 जो कि पॉइंट्स बेस्ड वीज़ाज होते हैं, दोनों के लिए इसकी जो है एलिजिबिलिटी बनती है। इसमें आपको जो है सब क्लास 190 के लिए मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें स्टेट आपको अपनी तरफ से 5 पॉइंट्स देता है और आपके पास जो खुद के 60 पॉइंट्स होने चाहिए। 491 में भी आपके पास मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन स्टेट की तरफ से जो है आपको 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो दोनों ही वीज़ाज़ में आपको 65 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं टू लो योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो है मेरिट बेस पे जो है रैंकिंग होती है, जो भी ड्रॉ आते हैं पूल में, जब आपकी फ़ाइल होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको जो है जल्दी इनविटेशन आता है। और जब आपका जो है पॉइंट्स कट ऑफ के साथ मीट हो जाते हैं तो आपको जो है स्टेट की तरफ से जो है नॉमिनेशन आ जाता है और उसके बाद फाइनल इनविटेशन आ जाता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जब आपको फाइनल इनविटेशन आ जाता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उसमें जो है आपकी वीज़ा फ़ीस जो इमिग्रेशन की रहती है वो $4,910 रहती है। इसके अलावा स्टेट की भी $300 जो है फ़ीस होती है आपको नॉमिनेट करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली $5,200 का जो है खर्चा होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब आप अपना वेटसेस का स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है और ID के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके एकेडमिक्स की और एम्प्लॉयमेंट्स के प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपकी पे स्लिप्स होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर्स होगी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए। और जब आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो है अपने वेटसेस की स्किल असेसमेंट के रिज़ल्ट की कॉपी और मेडिकल एग्ज़ाम और पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आएँ तो आपको जो है उसके बारे में जानकारी मिल सके। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके जब भी हम जो है ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन पे कोई नई वीडियो लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।